विद्यार्थियों, मैं राम कृपाल आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कुछ जीएस और हिंदी की मिली जुली चर्चाएं करूंगा। और आज तारीख हो गई 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर को भारत में नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। यानी आज उनकी पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार दादर, मुंबई में एक जगह दादर के निकट है इंदू मिल कॉलोनी, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया और जिसे अब चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। बाबा साहेब का जो समाधि स्थल है इसे चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। बाकी तो कई बातें उनके विषय में 1942 से 46 तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के वो सदस्य रहे थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने बड़ी मेहनत करी और उन्होंने काफ़ी काम किए। भारत के पहले विधि मंत्री बने। तो भाई आज उनको हम नमन करते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि भाई अध्ययन, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जिससे व्यक्ति के मतलब ज्ञान बढ़ते हैं। बहुत सी बातें बताने वाली फिर कभी और भी बताएंगे उनके विषय में। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। अगर हम जैन धर्म के छठे तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म के छठे तीर्थंकर हैं पद्म प्रभु और उनका प्रतीक चिन्ह कमल है। अगर हम भारतीय संविधान के भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में राज्यों की जो कार्यपालिका है उसका वर्णन है। जैसे महामहिम राज्यपाल जी का वर्णन भाग 6 में है। मुख्यमंत्री, संसद मेरे गलती, मैं क्षमा चाहता हूं, विधान परिषद और विधानसभा, इनका वर्णन भाग 6 में है। और क्या कहना चाहिए, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, इनका वर्णन भी भाग 6 में है। अगर हम छठे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो छठा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमारे देश की जो गौरवशाली संस्कृतियां हैं उनको हम सजोए रखें। जो मेले लगते हैं तो क्यों लगते हैं, इनके पीछे इसका रीजन क्या है, तो इस पर हम ध्यान दें। मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ छिपा हुआ है। गौरवशाली जो परंपराएं हैं उन पर हम ध्यान दें, उनका आदर करें। यदि हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि हम राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो भाई इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा और राज्यों की जो विधान परिषद हैं ये कभी भंग नहीं होती। हाँ, इनके सदस्य बदलते रहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष यानी 6 वर्ष तक रहते हैं और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। इस समय भारत के लगभग 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जैसा कि मुझको जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे चलते हैं। जैन धर्म का जो मतलब क्या कहना चाहिए, आगम साहित्य जो है, आगम साहित्य, उसमें 6 छेद सूत्र हैं। जो आगम साहित्य है, आगम साहित्य में 6 छेद सूत्र हैं। देखिए, मैं ये बातें टुकड़ों में आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि ये याद करने में आसानी रहती है। पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं, किताबों में हर चीज है, लेकिन जब टुकड़ों में आपके सामने कोई चीज आती है
तो वो ज़्यादा आपको याद होती है। ऐसा मेरा विचार है। मैं भी एक कंप्यूटर रहा हूँ और मैंने भी कंप्यूटर के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया है। हालांकि ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने ऊपर एहसान करता हूँ स्वांतः सुखाय के लिए, कि मुझे इसमें आनंद मिलता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मैं एक एहसान कर रहा हूँ बता के, ये तो भाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या है 6। कौन कौन है आप जानते ही होंगे। महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। एक बार मैं फिर बोले देता हूं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय शायद मैं नहीं बता पाया था, फिर सामाजिक आर्थिक परिषद, प्रन्यास परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें 5 अंग तो न्यूयॉर्क में है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये मैनहट्टन द्वीप में है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में। तो 5 अंग तो वहीं हो गए, लेकिन एक अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के एक शहर हेग में है। हालांकि नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है और उसकी राजधानी एम्स्टरडम है। चलिए आगे चलते हैं। ये वेदांग आपने सुना होगा, वेदांत, इनकी संख्या भी 6 है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 जोरहाट से मिजोरम तक जाता है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 जोरहाट से मिजोरम तक जाता है। जोरहाट आपको पता ही होगा कहां पे है। असम। असम का नया नाम असोम। तो पिछले टर्म पे मैंने चर्चा की थी कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असोम में है। इसके अतिरिक्त एक और भी बात मैंने बताई थी, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान, ये भी असोम में है। अच्छा, ये बताइए, सोवियत संघ का वेनेरा नामक उपग्रह किस ग्रह पर गया था। शुक्र ग्रह पर गया था। आज शुक्रवार का दिन है। सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, देवी भी कह देते हैं, बाकी तो भोर का तारा, सायंकाल का तारा शुक्र है। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। प्रेशर कुकर ग्रह। शुक्र ग्रह जो है द्रव्यमान, घनत्व व त्रिज्या में पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह पर दिन और रात काफी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। शुक्र, वीनस और शुक्र ग्रह लगभग है 224.7 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं भाई। आसवान, जो कि मिस्र देश में पड़ता है, किस नदी के किनारे है। नील नदी के किनारे। नील नदी आप जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, जर्मनी का कोलोन, ये किस नदी के किनारे है। राइन नदी के किनारे। यद्यपि वहां की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। रूस का स्टालिनग्राड, ये किस नदी के किनारे है। स्टालिनग्राड, ये जो है वोल्गा नदी के किनारे है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है। पिछले टर्न पे मैंने चर्चा भी की थी कि वोल्गा से गंगा, ये कृति किसकी है। हिंदी के विद्वान
राहुल सांकृत्यायन। कई कृतियां हैं उनकी, जिसमें वोल्गा से गंगा, जय योधेय, सिंह सेनापति और मेरी जीवन यात्रा, ये राहुल सांकृत्यायन जी की कृतियां हैं। बुद्ध जी के पुत्र का नाम था राहुल। अच्छा, तुर्की, जिसका नाम तुर्कीय रखा गया है, हालांकि तुर्कीय तो पहले भी था, तो उसकी राजधानी अंकारा। ये किस नदी के किनारे है? किजिल नदी के किनारे। ठीक, तो चलिए, कुछ नदियों की भी बातें हो जाती हैं। नदी का तो पर्यायवाची आपको पता ही होगा, तटिनी, वाहिनी, पैस्विनी, जलमाला, कूलिनी, सरिता। सरिता सुना भी होगा। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। दरअसल पहले जो है, ज्यादातर जो नगर होते थे, कुछ ऐसा किया जाता था कि नदियों के किनारे बनाए जाते थे, नगर हो या गांव हो, ताकि पानी की समस्या न रहे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा देश कृषि की प्रधानता, और जैसे यहां पर भारत में हिमालय है, ऐसे उस देश में आल्पस पर्वत है, तो कौन सा देश आल्पस पर्वत की उपस्थिति, यानी हिमालय की भांति आल्पस पर्वत की उपस्थिति और कृषि प्रधान होने के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? कौन सा देश है? वो देश है इटली। इटली की राजधानी रोम। जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, वैसे ही इटली का भी एकीकरण हुआ। ये इंग्लिश में ज्यादातर वाक्य जो लैटिन भाषा के हैं, ये वहीं से हैं, रोमन लिपि। तो इटली के क्या कहना चाहिए, एकीकरण में जो मुझको जानकारी, इतने लोगों का योगदान रहा। ये एक तो नाम आता है गैरीबाल्डी, जो सेनापति थे, एक थे मेजिनी, एक थे काबूर, ये लोग राजनीतिज्ञ रहे होंगे, और शासक थे विक्टर इमैनुअल। अंतिम चरण जो था, उन्होंने रोम को शामिल किया। उपनाम मैंने हाँ, तो एक तो हो गया यूरोप का भारत। और आपको आश्चर्य होगा कि जब भाई इटली का एकीकरण हो गया, तो गैरीबाल्डी जो थे, जो मैंने पढ़ा है भाई किताबों में, कि बाकी सबको कहा गया कि आप लोग भी भाई कुछ पद लेना चाहें, जो भी चाहें तो मिल सकता है। और गैरीबाल्डी तो भाई सेनापति थे, उनसे भी कहा कि भाई आप भी कुछ लेना, आपकी इच्छा क्या है? तो गैरीबाल्डी ने कहा मुझे 2 बड़े थैले चाहिए। तो लोग आश्चर्य में पड़ गए। खैर थैले, भाई उनकी बात माननी थी। थैले आए, तो एक थैले में उन्होंने कहा इसमें आप खेती के बीज भर दीजिए, और एक थैले में कहा कि रुपए भर दीजिए। और उन्होंने वो थैले उठाए, बोले अब मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने गांव जाकर के खेती करूं। हालांकि चाहते तो अच्छा पद ले सकते थे, लेकिन मन बदल गया, बोले ठीक है, इतना मैंने बहुत सेवा की राष्ट्र की, तो अब हम आगे चलते हैं। मतलब अब औरों को मौका दें, हो सकता है ये भी मंशा हो। देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा है भाई, हमने वह किताबों में ही पढ़ा है, मैं तो उस युग में था नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं अपने क्रम को। दीमक के कितने पैर होते हैं? 6। जो मुझे दीमक की बात आई, दीमक के पैरों की संख्या 6 होती है। अच्छा, पूर्व का मैनचेस्टर या जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका। ओसाका ये जापान का मैनचेस्टर कह सकते हैं, या पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब तक भारत में जो मुझे जानकारी है कि अब तक भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या फिलहाल 6 है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा और जानकारी लेने की, अगर होगी तो आगे बता दूंगा। देखिए, ये घटती बढ़ती रहती है।
तो फिलहाल राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। ठीक, अच्छा, मुंबा देवी का मंदिर भारत के किस नगर में है? उन्हीं के नाम पे उनका नाम पड़ा, नगर का नाम पड़ा मुंबई। देखें, यहां पर मुंबा देवी हैं, और आपने सुना भी होगा पाटन मुंबा दंत कुमारी, जब दुर्गा पूजा करते होंगे, अगर सुनते होंगे कोई, वो थोड़ी ना, तो पाटन मुंबा दंत कुमारी भद्रकाली सुनि विनय हमारी, तो वहीं पर है। देखिए, मुंबई बता भी मैं चुका हूं कि पहले मराठों के पास था, फिर पुर्तगालियों के पास आया, और पुर्तगालियों ने इसको नाम दिया बोम्बाया। बाद में जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन दी ब्राजिगा का विवाह इंग्लैंड के राजा से हुआ, तो पुर्तगालियों ने राजा को दहेज के रूप में दे दिया। राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, और भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इलाके को नाम दिया, ये जो 7 टापू थे यहां पे अब भी हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं, तो इस इलाके को उन्होंने बॉम्बे कहा। अंग्रेजी में क्या कहा? बॉम्बे। भारतीयों ने बंबई कह के पुकारा। आजादी के बाद मुंबा देवी के नाम पर इसका नाम मुंबई पड़ा। इस समय सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर, नगरों की बात हो रही, मुंबई है। वैसे तो ये महाराष्ट्र की राजधानी भी है। महाराष्ट्र में आज मैं पेपर में मैंने पढ़ा कि नए मुख्यमंत्री बन गए श्री देवेंद्र फडणवीस, जो मैं फिर, हालांकि मैंने पेपर में पढ़ा कि इनका जन्म नागपुर में हुआ, और उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं श्री सुशील कुमार शिंदे और श्री अजीत पवार, ये उप मुख्यमंत्री बने। ठीक, अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, यहां पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी है, शिमला। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। इसका पुराना नाम, इसका देखें, 1977 में समशीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान के नाम से इसकी स्थापना हुई, और 1998 में इसका नाम 98 इसका नाम बदलकर हिमालय कह सकते हैं, हिमालयन भी कह सकते हैं, वन अनुसंधान संस्थान शिमला किया गया। 77, तो 77 में अगर 24 मार्च के पहले की बात आएगी तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन 24 मार्च के बाद की बात आएगी तो श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और 98 में 98 में, ये अगर फरवरी तक की बात आती है तो श्री इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, और फरवरी यानी मार्च का बल्कि लास्ट वीक चल रहा था की बात आएगी तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। पुलिस संग्रहालय भारत में कहां पे है? पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद, पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद। चलिए आगे चलते हैं। किस गुप्त सम्राट की उपाधि महेंद्रादित्य थी? बताएं आप लोग, सृष्टि आप बताइए, आराध्या आप बताइए। कुमार गुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य थी, जिनके कार्यकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखिए, ध्यान से सुने आप लोग सुनते कम है। सबसे तो बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप लोग सुनते नहीं। देखिए, जब बैठे तो सुन ले, थोड़ा ज्यादा नहीं, आधा घंटा हमको दीजिए, बाकी फिर आप
स्वतंत्र हैं। अब चूंकि आप कैरियर में आना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये है। बाकी चीजें तो समय के अनुसार हो ही जाती हैं, लेकिन समय चला गया तो वो नहीं मिलता है। चलिए, भारत में, आजाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में की गई थी, राष्ट्रीय आय समिति। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? श्री पीसी महालनोबिस, या पूरा नाम है श्री प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो भाई ये सब भी चीजें हैं। आइए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान कहां पे है? भारतीय राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान कहां पर है? बताएं। भारतीय राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान कहां पे है? रांची। कहां पे है? रांची। अच्छा, ये बताइए, भूतेश किन देवता का पर्यायवाची? भूतेश भगवान शिव, उनका एक पर्यायवाची भूतेश भी है। वैसे तो कई हैं, शिव, शंभु और पिनाकी, वामदेवहर, नीलकंठ, ये भी इनके पर्यायवाची, आशुतोष, और भी कई हैं। चलिए, किस एक्ट के द्वारा जो है, किस एक्ट के द्वारा एक उच्चायुक्त की स्थापना, ये अंग्रेजों के समय की मैं बात कर रहा हूं, किस एक्ट के द्वारा उच्चायुक्त की स्थापना हुई? हाई कमिश्नर है? बताएं, किस एक्ट के द्वारा हुई? 1919 का अधिनियम। एक और प्रश्न पूछें, हालांकि टाइम हो रहा है लेकिन वो भी जरूरी है, थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, कि किस एक्ट के, देखें, जो एक 1858 के एक्ट के द्वारा इंग्लैंड के मंत्रिमंडल में एक सदस्य बना था भारत सचिव। तो भारत सचिव का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाता था, ना कि इंग्लैंड के राजकोष से। फिर इसकी जब भारतीयों द्वारा मांग की गई कि भाई नहीं, वेतन जब वहां के मंत्रिमंडल का ये मेंबर है तो क्यों ना जो है इंग्लैंड के राजकोष से वेतन दिया जाए। तो ऐसा कौन सा एक्ट था, कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा, मतलब क्या कहना चाहिए, भारत सचिव का वेतन भारतीय राजकोष के स्थान पर इंग्लैंड के राजकोष से दिया जाने लगा? वो कौन सा एक्ट था? 1919 का एक्ट। 1919 के एक्ट या अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का वेतन भारतीय राजकोष के स्थान पर इंग्लैंड के राजकोष से दिया जाने लगा। ठीक, देखिए, प्रश्न बड़े कभी कभी विचित्र तरीके से घुमाए जाते हैं, हालांकि वो जरूरी भी है भाई। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो यही सब चीजें आती हैं, सब भाई इनको याद होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? श्री एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे श्री एच.सी. मुखर्जी। ठीक, बाकी अध्यक्ष तो आपको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हैं? बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर अंबेडकर जी थे। अच्छा, संघीय संविधान समिति, जो समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे श्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अच्छा, अनुच्छेद 106 में क्या बताया गया, बताइए?
सांसदों के वेतन और भत्ते, ठीक। और अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 106। मतलब पास हुए, वैसे तो आए कई, लेकिन जो पास हुए 106। और 106वां जो संविधान संशोधन है ये नारी वंदन से संबंधित है, नारी वंदन से संबंधित है, ठीक। अब धीरे धीरे भाई समापन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए शिक्षा का उद्देश्य, ये किसकी कृति है? शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद। उत्तर प्रदेश के पहले शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरे मुख्यमंत्री वो तो पता ही है। तो देखिए हर चीज को इधर से उधर लेना पड़ता है। अच्छा, और अच्छा ये बताइए ज्यो मेहंदी के रंग, ये पुस्तक किस, ये आधुनिक है, हालांकि मध्यकाल में भी इसको कहा गया है, वो हम अगले टर्न पे बताएंगे। लेकिन ज्यो मेहंदी के रंग ये पुस्तक किसकी है? सुश्री मृदुला सिन्हा। हालांकि कहा तो रहीम ने है मध्यकाल में, लेकिन उसको हम आगे बताएंगे जो उन्होंने दोहा पढ़ा, क्योंकि इस समय समापन की ओर है, इशारे आ रहे हैं कि हम लोग तो आधुनिक जो पुस्तक है वो तो इन्होंने लिखी, लेकिन कहा रहीम है। तो वर्तमान पुस्तक जो वो है कौन? सुश्री मृदुला सिन्हा। ये गोवा की गवर्नर भी रह चुकी हैं। अच्छा ये अनुसूची नंबर 6, इसका संबंध किससे है? तो जो सीमावर्ती है राज्य, कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी उधर के जो भी राज्य हैं उनका वर्णन भारतीय, उनका जो प्रशासन है वो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। अच्छा ये बताइए राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं। इस समय कौन है आप सब जानते होंगे, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं रामकृपाल फिर आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।